हेलो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है ईश्वर को समर्पित कुछ बातें। ईश्वर बोलते हैं, सोने से पहले तू सबको माफ कर दिया कर, सुबह तेरे उठने से पहले मैं तुझे माफ कर दूंगा। इस दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है, पर प्रभु से बात करने के लिए सिर्फ मौन की जरूरत होती है। फोन पर बात करने के लिए बिल देना पड़ता है, पर प्रभु से बात करने के लिए दिल देना पड़ता है। मोह माया में फंसने वाला बिखर जाता है और ईश्वर से जुड़ने वाला निखर जाता है। भगवान के पास दो शक्तियां हैं, एक है माया और दूसरी है भक्ति। जब कोई भगवान के समकक्ष जाता है, भगवान को प्रणाम करता है, तो वो पूछते हैं, बोलो क्या चाहिए, माया चाहिए या भक्ति चाहिए? और भक्त पूछता है, हे भगवान, दोनों में क्या अंतर है? भगवान बोले, देखो, दोनों में एक ही अंतर है। अगर तुम खुद नाचना चाहते हो तो माया ले जाओ, और अगर तुम मुझे नचाना चाहते हो तो तुम भक्ति ले जाओ। क्योंकि जीव जिसके वश में रहे उसका नाम माया, और भगवान जिसके वश में रहे उसका नाम है भक्ति। भगवान के राज्य में समस्त संसार नाचता है, जबकि भक्ति के राज्य में स्वयं भगवान नाचते हैं। इतनी ऊंचाई मत देना प्रभु कि ये धरती पराई लगने लगे। इतनी खुशियां मत देना दूसरों के दुख को देखकर हंसी आने लगे। ऐसी शक्ति जिसका निर्बल पर प्रयोग करूं कभी नहीं चाहिए। ऐसे भाव किसी को देख देख कर मरूं, ऐसा ज्ञान मुझे कभी मत देना। अभिमान जिसका हो ना लगे, ऐसी चतुराई भी मत देना। किसी ने पूछा भक्ति क्या है, बहुत ही प्यारा जवाब मिला। भक्ति हाथों पैरों से नहीं होती, वरना विकलांग कभी नहीं कर पाते। भक्ति इन आंखों से भी नहीं होती, वरना सूरदासी कभी भक्ति नहीं कर पाते। और ना ही भक्ति बोलने और सुनने से होती है, वरना गूंगे और बहरे लोग कभी भक्ति नहीं कर पाते। न ही भक्ति धन और ताकत से होती है, वरना गरीब और अमीर कभी नहीं कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है, भक्ति एक एहसास है। भक्ति हृदय से होकर अपने विचारों में आती है, और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़कर रिश्तों में बदल जाता है। भक्ति भाव का सच्चा सागर है। भगवान ने जब इंसान को बनाया था तो उसे सब चीजें दी, पर एक चीज इंसान के हाथों से नीचे गिर गई, जिसे भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबा लिया। इंसान के चले जाने के बाद भगवान से किसी ने पूछा, आपने अपने चरणों के नीचे क्या छिपाया है जो इंसान को आपने वापस नहीं दिया? तब भगवान बोले, मैंने अपने चरणों के नीचे शांति छिपाई है। इंसान सदैव इसके लिए तरसता रहेगा, वो इसे हर जगह ढूंढेगा, पर ये उसे वही मिलेगी। आखिर में ये इंसान को मेरे चरणों में आकर ही मिलेगी। मनुष्य का ये स्वभाव है, वह सुख में ईश्वर को याद नहीं करता, पर दुख में सबसे पहले ईश्वर को याद करता है। किसी ने पूछा, भगवान कब याद आते हैं? उत्तर मिला, धर्मात्मा को हर समय, पापी को मृत्यु के समय, चोर को पकड़े जाने पर, गरीब को भूख लगने पर, धर्मी व्यक्ति को बीमार हो जाने पर, कंजूस का पैसा खो जाने पर, किसान को वर्षा न होने पर, मुसाफिर को ट्रेन छूट जाने पर,
नुकसान होने पर, विद्यार्थी को परीक्षा में फेल हो जाने पर, इंसान को विपरीत परिस्थितियों में ही भगवान याद आते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। सब दरवाजे बंद हो जाए, पर एक दरवाजा है जो कभी बंद नहीं होता, वो है ईश्वर का दरवाजा। उम्मीद हमेशा ईश्वर से रखो, दुनिया वालों से नहीं। मैंने कहा अपराधी हूं मैं, ईश्वर ने कहा क्षमा कर दूंगा। मैंने कहा परेशान हूं मैं, ईश्वर ने कहा संभाल लूंगा। मैंने कहा अकेला हूं मैं, ईश्वर ने कहा हमेशा तेरे आसपास खड़ा रहता हूं मैं। मैंने कहा उदास हूं मैं, ईश्वर ने कहा नजर उठाकर तो देख, तेरे आसपास हूं मैं। जब आप भगवान का ध्यान करें, तो हमेशा यही प्रार्थना करें, हे प्रभु, अगर किसी समय मैं आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं, तो वहीं पर आकर आप मेरी बाहें पकड़ लेना। अगर मैं आपको कभी साथ चलने के लिए भूल जाऊं, तो भी आप स्वयं मेरे साथ चलना कभी मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों, मुस्कुराते रहिए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।